हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आपकी रोज़ की मेहनत आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 12 days। फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद बी। ए एक काम को 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा करता है। यदि बी पहले दिन काम करता है, उसके अगले दिन ए काम करता है, इस तरह से वो काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। बी का एक दिन का काम 1/12, ए का एक दिन का काम 1/10, तो दोनों का 2 दिन का काम 1/12 प्लस 1/10। 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा। 12 से 60 को डिवाइड करिए 5, 5 1 जा 5। 10 से 60 को डिवाइड करिए 10 6 जा 6, 6 1 जा 6, 11/60। ये 2 दिन का काम है, तो 10 डेज का काम कितना होगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो 10 डेज का काम 11/12 होगा। 1/12 काम बच जाएगा, जिसको बी एक दिन में पूरा कर लेगा। यानी कि टोटल डेज हो जाएंगे 10 + 1, 11 डेज। और यही हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A contractor estimates that he will finish the road construction project in 100 days by employing 50 men. However, at the end of 50th day, when as per his estimation half the work should have been completed, he finds that only 40% of his work is done. How many more men should he employ in order to complete the work in time? एक आदमी ने 100 डेज में एक सड़क को पूरा करने के लिए 50 आदमी काम पर लगाए, लेकिन 50 दिन बाद उसने देखा कि 40% काम ही पूरा हो पाया है, जबकि उसने सोचा था कि आधा काम पूरा हो जाएगा। तो 50 दिन बाद कितना काम बच गया, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60% काम बच गया। इस 60% को हम 40% + 20% लिख सकते हैं। ये बचा हुआ 40% काम 50 लोग 50 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन 20% काम बच जाएगा। अब अगर 50 लोग 40% काम करते हैं तो 20% काम कितने लोग करेंगे, 50 के आधे यानी कि 25 लोग। अतः काम को समय से पूरा करने के लिए 25 लोग काम पर लगाने पड़ेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 men working 8 hours a day can completely build a wall of length 200 meter, breadth 10 meter and height 20 meter in 10 days. How many days will 25 men working 12 hours a day required to build a wall of length 400 meter, breadth 10 meter and height 10 meter? यहाँ पर दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में M1 is 20 men, T1 is 8 hours, D1 is 10 days, L1 is 200 meter, B1 is 10 meter, H1 is 20 meter. सेकेंड केस में M2 is 25 men, T2 is 12 hours, D2 कैलकुलेट करना है, L2 is 400 meter, B2 is 10 meter, H2 is 15 meter. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। M2 T2 D2 अपॉन M1 T1 D1 इज इक्वल टू L2 B2 H2 अपॉन L1 B1 H1 से।
D2 इज इक्वल टू L2B2H2 इंटू M1T1D1 अपॉन L1B1H1 M2T2। इस फॉर्मूले से हम D2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो D2 की वैल्यू आएगी 400 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 200 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 12। ये कैलकुलेट करना है। और ये दो जीरो से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी कि 8 डेज लगेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now to the next question. 8 men can do a work in 12 days while 20 women can do it in 10 days. In how many days can 12 men and 15 women complete the same work? 8 men एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल वर्क हो गया हमारा 8 इंटू 12 मैन डेज। और 20 वुमेन करती हैं 10 डेज में। टोटल वर्क हो गया 20 इंटू 10 वुमेन डे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 12 मैन डे इज इक्वल टू 25 वुमेन डे। अब काम पर 12 मैन और 15 वुमेन लगाए गए हैं, तो 12 मैन की जगह हम 25 वुमेन लिख सकते हैं। तो 25 में 15 ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 40, यानी कि काम पर 40 वुमेन लगी हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 वुमेन कैन डू इट इन 10 डेज। 20 औरतें काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। तो अगर औरतों की संख्या डबल हो जाए तो समय आधा हो जाएगा, यानी 20 की जगह अगर 40 होगा तो 10 की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि अधिक औरतें काम को जल्दी पूरा करेंगी। तो बी ऑप्शन पे लिखा है 5 डेज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A is twice as efficient as B if they complete a work in 30 days. Find the time taken by B to complete the work alone. अगर B X काम एक दिन में करता है तो A उसका दुगना काम कर लेगा, यानी कि 2x काम कर लेगा। तो x प्लस 2x उनका एक दिन का काम हो जाएगा। एक दिन का काम हो जाएगा उनका 3x। वो दोनों मिलके 30 दिन में एक काम को पूरा करते हैं।
तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। तो 3x जो है 1/30 के इक्वल है। अब 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इज 1/30 इंटू 3। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। x इज 1/90, यानी b जो है वो एक दिन में 1/90th वर्क कर रहा है। b एक दिन में उस काम का 90वां भाग करता है, तो b उस काम को 90 डेज में पूरा करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 90 डेज। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।